वेरिकोज वेन्स, नसों का फूल जाना। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में नसें होती हैं, लेकिन वेरिकोज वेन्स पैरों में ही ज्यादा होती है। लेकिन कहीं पर भी हो सकती है ऐसा कहते हैं, लेकिन होती फिर भी ये पैरों की तरफ है। हमारा हार्ट हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहां पर हमारा हार्ट होता है और हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, यानी कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर ब्लड की सप्लाई करना। हमारे शरीर में दो प्रकार की मुख्य नसें पाई जाती है, जिसे हम आर्टरी और वेन्स के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारे हार्ट से जो ब्लड लेकर जा रही है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर, यानी कि कहें कि दूर तक जो ब्लड को लेकर जा रही है वो आर्टरी होती है, और बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो ब्लड लेकर आ रही है वो वेन्स होती है। जो आर्टरी ब्लड लेकर जा रही है उनके अंदर प्योर ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स के अंदर जो अलग पार्ट से वेन्स के द्वारा ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, या कहें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और यह कार्य निरंतर हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। वेरिकोज वेन्स ज्यादातर देखा गया है कि पैरों में हो जाने वाली बीमारी है। वेरिकोज मतलब फूल जाना, वेन्स मतलब नसें, यानी कि नसों का फूल जाना। इसमें नसें हम देखेंगे तो कुछ लोगों की नीली नजर आती है, कुछ की वायलेट कलर की नजर आती है, कुछ की ग्रीन कलर की नजर आती है, और नसें कुछ लोगों की बहुत ज्यादा मोटी होती है, कुछ लोगों की बारीक बारीक नजर आती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं और कहा जाता है कि आपको वेरिकोज वेन्स हो गया। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि वेरिकोज वेन्स, जैसे मैंने बताया, कि पैरों में होने वाली एक बीमारी है, और जब वेरिकोज वेन्स हो जाता है तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह बीमारी उन लोगों को ज्यादा रहती है जिनका वजन ज्यादा है, जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जिनकी जॉब इस प्रकार की है कि वो खड़े ही रहते हैं ज्यादातर, जैसे टीचर, पुलिस, या जो जैसे मॉल वगैरह में जॉब करने वाले लोग हैं, जिनको ज्यादा देर अपनी ड्यूटी के टाइमिंग में खड़े रहना होता है, या वह लोग जिनको ज्यादा देर तक पैर लटका के बैठा रहना होता है, जो ऑफिशियल जॉब करते हैं, टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी देखा गया है कि ये बीमारी होती है, क्योंकि उनको कई घंटे लगातार या तो खड़े रहना होता है या बैठा रहना होता है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ निरंतर हो रहा होता है और उनकी नसें फूल जाती हैं और उनको वेरिकोज वेन्स हो जाती है। हमारे पैरों में वाल्व होते हैं, यानी कि जैसे ब्लड नीचे की ओर जा रहा है उसी फ्लो में ऊपर की ओर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो वाल्व है वो जो ब्लड नीचे जा रहे हैं, देखा होगा आपने गुरुत्वाकर्षण के कारण से कि अगर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, ऐसा नहीं कि ऊपर चली गई, वो ऊपर से नीचे आती है। एक स्वभाव है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का सिस्टम है, हम खड़े हुए हैं तो ब्लड की सप्लाई नीचे तो जरूर हो रही है, लेकिन उस फ्लो से ऊपर नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां जो ब्लड को ऊपर लाना वाले वाल्व है वो वीक पड़ गए हैं, उनमें कमजोरी हो गई है। तो ब्लड जब नीचे जा रहा है तो वहां वो इकट्ठा होता रहता है और उसके कारण से नसों पर प्रेशर आता है, कई बार नसें फट जाती है या उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसी कारण से नसें हमें अलग अलग तरह की नजर आती है। डॉक्टर के पास हम गए तो डॉक्टर ने कहा कि या तो इनकी सर्जरी करानी पड़ेगी, उस नस को वो काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। या एक स्पेशल प्रकार की एक सॉक्स आती है जिसे स्टॉकिंग के नाम से जानते हैं, वो हमारे पूरे पैर पर होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक। वो हमारी पैर की जो नसें हैं उनको कसकर रखती है, वो अच्छी होती है, हेल्पफुल होती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ऑपरेशन कराना नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें बहुत पेन भी होना है, खर्चा भी बहुत होना है, और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको वेरिकोज वेन्स हो गई है तो आपको बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम 100% क्योर हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट। आइए। वेरिकोज वेन्स, नसों का फूल जाना, पैरों में दर्द होना, जिसके कारण से डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज हम सीखने वाले हैं। पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लिटाना है, पैर के नीचे पिलो रखने हैं, हमें दोनों साइड में चेयर रखनी है, क्योंकि जब किसी को वेरिकोज वेन्स होती है तो पैरों में ही होती है, जैसा मैंने बताया, और नसें फूल जाती है, यानी कि ब्लड का फ्लो नीचे की ओर हो रहा है। अभी हमें इस ट्रीटमेंट से क्या करना है, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो हमें ऊपर की ओर बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है, हमें अपने दोनों पैरों से नीचे से ऊपर की ओर चलना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम
चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर ही चलेंगे। इस प्रकार से ऐसा लगभग 6 बार चलना होता है। ऐसे ही दूसरे पैर पर लगभग 6 बार। काउंटिंग कम ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से फिर पैरों को चेंज करना है, तरीका बिल्कुल वही, नीचे से ऊपर। मीडियम प्रेशर हो, ज्यादा प्रेशर ना हो, जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सके। नीचे से ऊपर, पैरों को इस प्रकार से उल्टा करना, यानी कि पैरों की 3 साइड में देते हैं और जब भी देते हैं नीचे से ऊपर की ओर ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। इस प्रकार से बारी बारी से। उसके बाद अब ब्लड सर्कुलेशन हमें नीचे से ऊपर की ओर और ज्यादा करना है, तो हल्का हल्का ऐसे आप जर्क दे सकते हैं, धीरे धीरे से पूरे पैर। ऐसे इस वाले पैर पे। उसके बाद रबिंग करते हैं। इससे हम ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं और पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। इस प्रकार से आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो गई है, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो सबसे पहले वजन कम करने का प्रयास करें। आप एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं तो आप बंद करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक एसिडिक डिजीज है, तो एसिड से बनी चीजों को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। पानी अगर कम पीते हैं तो पानी की मात्रा को आपको बढ़ाना चाहिए। पानी जब भी पिए आप बैठकर पिए। आप जो जॉब करते हैं कोशिश करें कि उसमें आपको बहुत देर खड़े रहना ना पड़े। जॉब करते हैं स्वाभाविक है कि खड़े रहना ही पड़ता है, लेकिन आप अपनी शेड्यूल को ऐसा बना ले, जैसे मान लीजिए आपको 8 घंटे जॉब करनी है, तो 1 घंटे के बाद थोड़ा बैठ गए, थोड़ा चल लिए, मूव कर लिए, तो जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहे। जब आप सोते हैं या बैठते हैं तो कोशिश करें कि आप पैर के नीचे पिलो रख सकते हैं, पैर को ऊंचा रखें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारी क्लिनिक पर विजिट करें। डेफिनेटली आप 100% क्योर हो सकते हैं विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, ओनली थेरेपी से। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।